मैं जदयू में था और सीए एनआरसी के मुद्दे पे मुझे हटाया गया। मेरा उनको प्रश्न इतना ही था कि अगर आपको बिहार में लागू करना नहीं है तो आपने पार्लियामेंट में वोट क्यों किया, और अगर ये किया तो फिर मेरे जैसे व्यक्ति का इसमें रहना बहुत मुश्किल है। बाद में उन्होंने अपने विवेक के अनुसार उचित समझा, मुझे निकाल दिया। वो ठीक है, वो उनकी पार्टी है, उन्होंने मुझे निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कि साहब 7 निश्चय पर आपने 2015 में जो प्रॉमिस किया था उस पर आपने क्या किया, उस पर सरकार व्हाइट पेपर जारी करे। जहाँ तक आपने ये कहा कि वो सब छोड़कर स्ट्रगलर की तरह शुरू कर रहे हैं, उस बात में सच्चाई है। मैं सब कुछ छोड़ के बिहार के लिए कुछ बड़ा करने की नियत से फिर से जीरो से शुरू करना चाहता हूं। नीतीश जी तो बहुत बड़े आदमी हैं, यहाँ 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर उनकी सीख से, उनकी बुद्धि से, उनके अनुभव का लाभ अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो उसमें नुकसान क्या है। 7 निश्चय के लिए आप मुझे क्यों अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं? अब उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी सरकार के बजाय मेरे कैसी हो गई, ये आप बता दो। देखिए 2015 में आप में से जिन लोगों ने गंभीरता से उस अभियान को देखा होगा, 7 निश्चय की परिकल्पना बिहार में 40,000 गाँवों में लोगों से फीडबैक लेने के बाद करी गई थी। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेवारी है वो साहब जो सरकार है उनकी है। मैं सरकार में तो कभी शामिल रहा नहीं हूँ। आप भाई, मैं जेडीयू में 2000 बिल्कुल ठीक बात है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब आते हैं और उनके मंत्रीगण और नेता आते हैं तो उनसे तो आप ये सवाल करना चाहिए आपको कि साहब 7 निश्चय पर आपने 2015 में जो प्रॉमिस किया था उस पर आपने क्या किया, उस पर सरकार व्हाइट पेपर जारी करे। उस पर बताएं कि कितने स्टूडेंट्स को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, उसमें बताएं कि कितने बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। 7 निश्चय के लिए आप मुझे क्यों अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं? मैंने तो अपनी कोशिश ये की कि उस समय जितनी शक्ति बुद्धि मेरे पास थी, लोगों से बात करके 7 पॉइंट प्रोग्राम बनाने को उनका एजेंडा बनाया। अब उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी सरकार के बजाय मेरे कैसी हो गई, ये आप बता दो। नहीं, देखिए, अगर नीतीश जी के विचारधारा में या उनके कार्यकलाप में या उनके कार्यशैली में अगर कुछ अच्छी बातें हैं तो नीतीश जी ही क्यों, किसी भी समाज में किसी भी व्यक्ति के पास अगर कुछ अच्छा है तो उससे सीखने में या उसको अपने कार्यशैली में समाहित करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि मैं बिहार के हर उस व्यक्ति के पास जाना चाहता हूँ जो कुछ सुझाव दे सकता है, कुछ मदद कर सकता है। नीतीश जी तो बहुत बड़े आदमी हैं, यहाँ 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर उनकी सीख से, उनकी बुद्धि से, उनके अनुभव का लाभ अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो उसमें नुकसान क्या है। जहाँ तक मेरे उनके संबंध, पर्सनल संबंध की बात है, तो मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है और अभी मैं रिपीट किए देता हूँ। जितने दिन मैं और नीतीश जी साथ में थे, हमारा रिलेशन पिता पुत्र तुल्य ही था। उन्होंने मुझे पुत्र की तरह ही रखा और मैं पिता की तरह ही उनका आदर करता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी अलग जर्नी नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे अलग विचारधारा या अलग सोच नहीं रख सकता हूँ। आपने देखा मैं जदयू में था और सीए एनआरसी के मुद्दे पे मुझे हटाया गया और पब्लिक डोमेन में ये बात है। मैं नीतीश जी से मिलने आया तो नीतीश जी ने मुझे फिर से आश्वस्त उस मीटिंग में करा कि मैं बिहार में ये लागू नहीं करूँगा। मेरा उनको प्रश्न इतना ही था कि अगर आपको बिहार में लागू करना नहीं है तो आपने पार्लियामेंट में वोट क्यों किया, और अगर ये किया तो फिर मेरे जैसे व्यक्ति का इसमें रहना बहुत मुश्किल है। बाद में उन्होंने अपने विवेक के अनुसार उचित समझा, मुझे निकाल दिया। वो ठीक है, वो उनकी पार्टी है, उन्होंने मुझे निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। भाई, मैं बिहार में, जहाँ तक चुनावों का सवाल है, बिहार में मैं जिंदगी में एक ही चुनाव से जुड़ा रहा हूँ 2015 में, और 2015 तो उसको छोड़ के किस रिकॉर्ड की बात करें। जब मैं किसी रिकॉर्ड में शामिल ही नहीं हूँ तो किस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं आप? जहाँ तक आपने ये कहा कि वो सब छोड़कर स्ट्रगलर की तरह शुरू कर रहे हैं, उस बात में सच्चाई है। मैं सब कुछ छोड़ के बिहार के लिए कुछ बड़ा करने की नियत से फिर से जीरो से शुरू करना चाहता हूँ। और मुझे इस बात का एहसास है कि ये बहुत कठिन काम है। इस बात का मुझे पूरा इल्म है कि इतना आसान नहीं है, लेकिन ये कठिन है, इसीलिए करने आए हैं। क्योंकि दूसरा कोई व्यक्ति ट्राई करे ना करे, मेरी ऐसी सोच है कि ये कठिन है, इसलिए इसको ट्राई करना है और ये समाज के हित में है। इसलिए अपना घर परिवार सब छोड़कर यहाँ बैठकर इस काम को अगले कई सालों तक करेंगे। संभव है कि फेल हो जाएं, लेकिन मेरे इंटेंट में और मेरे प्रयास में आप कमी नहीं पाएंगे।